नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में हम लोग को पेपर 2 में खोरठा लोककथा पढ़ना था। ठीक है, तो इससे पहले 4 लोककथा को पढ़ाया जा चुका है। आप चाहे तो प्ले लिस्ट विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग 5वां लोककथा को देखने वाले हैं, जिसका नाम है बूढ़ी और ओकर नाती। ठीक है, बूढ़ी और ओकर नाती यानी एक बुजुर्ग औरत रहती है और उसका प्यारा सा नाती रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इमेज के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे कहानी को। ठीक है, यानी लोककथा को। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक बुजुर्ग औरत रहती है। ठीक है, बहुत बूढ़ी रहती है और उसका एक 6-7 वर्ष का एक छोटा सा नाती रहता है। बहुत प्यारा नाती, उसका कोई भी बेटा पुत्र या कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, केवल एक नाती रहता है और बूढ़ी औरत रहती है। वो जंगल से क्या करती है, कंदमूल वगैरह तोड़ के, लकड़ी वगैरह ला के उसी से अपना गुजर बसर करते। ठीक है, लेकिन एक बाघ से उनका भेंट हो जाता है और बाघ जो है उनको खाने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड पूरा लोककथा को रचा गया है। पहले हम लोग इमेज के माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, कि लोककथा में क्या बताएगा, उसके बाद हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद हम लोग लोककथा को देखेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका बूढ़ी है। ठीक है, जो जंगल जाती है लकड़ी लाने के लिए, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा लकड़ी को क्या करती है, बांध लेती है और उठाने नहीं सकती माथा में। ठीक है, तो आवाज़ देती है जंगल के जीव जंतुओं को, आके मेरी मदद कीजिए। तो उन्हीं जीव जंतुओं में से एक बाघ आता है और उनकी मदद करता है। ठीक है, लेकिन उसके बदले एक कंडीशन रख देता है। उनका एक नाती है जो 6-7 वर्ष का है। ठीक है, ये बूढ़ी है, बाघ क्या कर देता है, अलगा देता है, यानी कि लकड़ी को उठा देता है। ठीक है, ये जो बाघ है कंडीशन रख देता है, या तो तुमको खाएंगे या तो तुम्हारा नाती को खाएंगे, इसीलिए किसी ना किसी को हमको देना होगा। या तो तुम अपने आप को सौंप दो हमको, या तो अपनी नाती को तुम सौंप देना हमको। ठीक है, उसके बाद ही लकड़ी को हम तुम्हारे माथा में अलगा देंगे। ठीक है, तो क्या करती है, ये जो बाघ है बहुत खूंखार रहता है। लास्ट में थक हार जाती है और वो क्या करती है, अपने नाती को खटिया में सुता देती है तेल वगैरह लगा के। ठीक है, और बाघ आता है और इसको ले जाता है। ठीक है, जब ले जाता है तो एक बर का गाछ आप देखे हुए कि उसका जो जटाए रहता है, जो जड़ रहता है, वो ज़मीन तक सटता है। ठीक है, तो उसी के नीचे से गुजर रहा होता है। तो ये बच्चा जो है ना, वो बरगद का जो रहता है ना पेड़, उसी का जड़ को पकड़ के लटक जाता है और बाघ को पता भी नहीं चलता है। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ को हम चुरा के लेके जा रहे होते हैं ना, तो हमको जल्दी रहता है कि जल्दी पहुँचे, तो टेंशन नहीं लेते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि है कि नहीं है। तो उसी तरीके से खाटी को लेके बाघ चला जाता है और ये जो बच्चा रहता है वो लटक जाता है किसमें, बाघ का जो वृक्ष रहता है जड़, उसी में लटक जाता है और बाघ जो है खाली खटिया लेके चला जाता है। अब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, यहाँ पे ये भैंसों के साथ में रहना स्टार्ट करता है, भैंसों का दूध पीता है और एकदम लोहे जैसा इसका शरीर बन जाता है, हट्टा कट्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक बार नहा रहा होता है तो उसका बाल जो होता है ना बहुत सुंदर रहता है, एकदम चमकीला बाल रहता है। यहाँ पे बोला गया सोना लेखे बाल, यानी बहुत चमकदार बाल रहता है। तो क्या करता है वो, एक पत्ता में बाल को, एक बाल टूट जाता है नहाते समय, तो उसको पत्ता में बांध के बहा देता है नदी में। अब उसके नदी के किनारे और दूर में जाके एक राजा की मतलब बेटी रहती है, वो क्या करती है, नहा रही होती है। ठीक है, नहा रही होती है तो उसको बाल को देख के मोहित हो जाती है। ठीक है, मोहित हो जाती है, अपने पिताजी को जाके बोलती है कि पिताजी हम इसी लड़के के से शादी करेंगे, ये जो बाल जिसका भी है उसको खोज के लाइए, हम उसी से शादी करेंगे। ठीक है, तो उनका पिताजी जो है खोज के लाता है, उसके बाद दोनों का शादी हो जाता है। ठीक है, ये राजा बन जाता है। लास्ट में अपनी दादी के यहाँ पे आता है ये लड़का और बोलता है कि मैं आपका नाती हूँ। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, खुशी से अपने नाती पोते के साथ में रहने लगती है बूढ़ी। ठीक है, तो ये था आपका सारांश। ठीक है, अब चलिए लाइन बाय लाइन देखिए। सारांश से आपको समझने के लिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन कहीं मिस्टेक ना हो, समझ सकते हैं आप अगर खोरठा देख रहे होते। ठीक है, इसीलिए आपको सारांश पे बता दिए। बाकी बात जो है आपको खोरठा तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए बूढ़ी और ओकर नाती के लेखक कौन है, डॉक्टर अरविंद कुमार। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बूढ़ी और ओकर नाती के लेखक कौन है, तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी। ठीक है, उनका जन्म परिचय से, माता पिता कौन है, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जन्म जो इनका है अरविंद कुमार का 8 मार्च
1983 ईस्वी को, और जन्म स्थान यानी कि जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान जो है कब, तिरला बोकारो झारखंड है, झारखंड के हैं ये, ठीक है। माता श्रीमती निरासो देवी जी हैं और पिता जो है श्री मुंशी साहब है, ठीक है। ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा जो है तिरला से किए हैं और एमए भी किए हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ भी किए हैं, ठीक है। और पीएचडी रांची विश्वविद्यालय से किए हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन बनता है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको याद करना होगा। बाकी बात हम थोड़ा सा पढ़ के सुना दिए, बाकी बात जो है आपको खुद से देखना होगा, ठीक है। जो प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना से भी क्वेश्चन बनते हैं कि डॉक्टर अरविंद कुमार के प्रमुख रचना कौन है, तो 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपका एक धुंगा भी रहेगा, धुरा माटी भी, और सारे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको दिया गया, ठीक है। धुंगा और धुरा माटी प्रमुख रचना है, ठीक है, किनके, डॉक्टर अरविंद कुमार का, ठीक है। देखिए ये है बूढ़ी और ओकर नाती, ये डिज़ाइन कर दिया थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए, ठीक है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको याद रह जाए और खोटा का मतलब भी समझ में आए कुछ कुछ वर्ड का। देखिए, एगो गाँवे एगो बूढ़ी रह हली, ओकर बेटा पुत हो तो नाय हलथिन, खाली एगो सोना लखे नाती हलै। एगो गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी, ठीक है। ये जो है ना, ये रहती, सोना लखे एगो नाती था, बहुत प्यारा नाती था, ठीक है, बहुत प्यार करती थी उससे। नाती की उम्र रहे, ठीक है, नाती की उम्र यह मतलब कि उसका उम्र जो है 6-7 वर्ष, मतलब कि 6 से 7 वर्ष के बीच में था, ठीक है। बछर मतलब वर्ष होता है, बछर हते। वो बूढ़ी रोज बोन से पता दतून झूरी काटी और बोन से कन मूल आंतली और ओकरे से गुजर बसर करा ली। देखिए जंगल में जो लोग रहते हैं, आप देखिएगा कि जंगल पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें कंदमूल जो है उसी को तोड़ के खाते हैं और उनके जो लकड़ी है उसी से जलवन का काम करते हैं। शहर में क्या होता है, गैस जलाया जाता है, ठीक है, और बहुत जगह कोयला भी जलाया जाता है। लेकिन गांव में जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं ज़्यादातर वन पर ही निर्भर रहते हैं, वन से ही क्या कहते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं और जलवन का काम करते हैं, कंदमूल तोड़ के खाते पीते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस बुजुर्ग औरत का दिन गुजर रहा था, ठीक है। एक बूढ़ी थी और उनका एक प्यारा नाती था। एक दिन वो बोन गेली, अब क्या होता है, एक बार वो जंगल जाती है, ठीक है, और खूब झूरी काठी मतलब लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, झूरी काठी मतलब कि पतला लकड़ी भी हो गया, मोटा लकड़ी भी हो गया, उसी को बोले जमा कर कोनो तरी बांध देली, मुदा अलगावे न पारी, घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गेली। उ डाक दे के कहली, आवारे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। कठिया अलगाईदारे बूढ़ी डाक सुन के एगो बाघ आए धमकल और कहले, ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे। देखिए क्या होता है कि एक बार जो रहता है ना, वो बूढ़ी जो रहता है जंगल जाती है और दिन की तरह रोज दिन जाती थी, उसी तरीके से एक दिन वो जंगल जाती है और बहुत ज़्यादा लकड़ी को क्या करती है, बांध लेती है। जिसे कम लाते हैं, कभी कभी ज़्यादा ले आते हैं, बहुत ज़्यादा लकड़ी मिल जाता है तो हमको लालच भी आ जाता है। तो उसी तरीके से बूढ़ी को क्या होता है, मिल जाता है लकड़ी ज़्यादा तो बांध लेती है। बांध करने के मतलब कि जमा कर लेती है और घर ले जाने के लिए उठाने ही नहीं सकती, अब बुजुर्ग हो चुकी है, कितना ताकत रहेगा उसके बाद। तो वो क्या करती है, जंगल के जीव जंतु को आवाज़ देती है, आह्वान करती है कि आइए जीव जंतु हमारी मदद कीजिए, हमारी जो लकड़ी है उसको माथा में अलगा दीजिए, ठीक है। अब उन्हीं बूढ़ी का आवाज़ सुन के एक बाघ जो होता है उसका आ धमकता है, यानी कि उसके पास जाके पहुंच जाता है और बोलता है कि बूढ़ी हम तो तुम्हारा जो लकड़ी है उसको अलगा देगी, लेकिन उसके बदले हमको क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए कंडीशन रख दे रहा बाघ। यही बाघ के चलते पूरे लोक कथा को रचा गया है, बाघ और बूढ़ी के बीच में रहेगा, ठीक है, उसके नाती के बीच में। कठिया अलगाईदारे बूढ़ी बोल रही है, लेकिन बूढ़ी की आवाज़ सुन के, डाक मतलब होता है आवाज़, ठीक है, आवाज़ ये सब जो है वर्ड मीनिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डाक माने की है, आवाज़ है, ठीक है। सुन के बाघ आ जाता है और बोलता है कि वो हम तोरा कठिया अलगा देबो, लेकिन हमको क्या दोगी, ठीक है।
बूढ़ी हाथ जोड़ के कहली, बूढ़ी बोलती हाथ जोड़ के बोल रही है कि ए बाघ भाई, हम गरीब दुखी हो से की दिए पारबव। बाघ फिर कहला, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन। बूढ़ी हाथ जोड़ती बोलती है, ए बाघ हम तो गरीब है, हम क्या देने सकेंगे। तो बाघ अब दिमाग लगाता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में कौन कौन है, ठीक है, पूछ रहा है। बोल रहा है तुम्हारा घर में कौन कौन हथुन, यानी हथुन मतलब कौन कौन है। बूढ़ी बताओ ही, बूढ़ी बताती है जे हमार बेटा बेटी कोई ना है, यानी मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है, ठीक है, खाली एगो नाती है। नाती किसको बोलते हैं, अपना बेटा का जो बेटा रहता है ना उसी को बोलते हैं नाती, और नतनी बेटा की बेटी को, ठीक है। तखन बाघ कहला, अच्छा ठीक, ठीक है, बोलता है कि अच्छा ठीक, नतिया देबे तो अलगाई देबो। अब देखिए बोल रहा है कि नाती को दे दो, तुम्हारा लकड़ी जो है अलगा देंगे। अब बूढ़ी क्या बोलेगी देखिएगा। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सक पका गेली और कहली, नाई बाघ, हमार एके गो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करब। बाघ फिर कहले, नहीं तोरा नतिया के दिहे भेता, और नहीं देखे तो यहाँ देबे होगा, देखे लिखा गया, ठीक है, नहीं देवे तो तोरा खैबो, हमरा बड़ी जोर भूख लागल है। यहाँ पे बोल रहा है कि नतिया को तो तुमको देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दी तो तुमको ही खा जाएंगे, ठीक है। बेचारी अब यहाँ पे दुविधा में फंस जाएगी, ठीक है। देखिए बूढ़ी तो फेरा में फंस गेली, बूढ़ी तो फेरा में फंस गेली, ने हाँ करे पारी ने ना करे पारी। अब देखिए प्यारा नाती है और उसका जान भी प्यारा है, प्लस में नाती भी प्यारा है, अब क्या करेगी, दोनों तो प्यारे हैं, अब किसको दिया जाए, बाघ को परेशान है। वो सोच ली एखन हाँ कही दे ही है, फिर मटियाई देवे। वो सोचती है ना कि अभी हाँ बोल देते हैं, अब बाघ है वो भूल ही जाएगा। मटियाई मतलब कि चुपचाप रहेंगे, ठीक है, मटियाई मतलब चुपचाप रहना, ठीक है, चुपचाप, चुपचाप मतलब कि जंगल जाएंगे ही नहीं, वो सोच रही है, ठीक है, अभी बोल देते हैं मटिया देवे, दर्शन देवे ना करब, कुछ दिन बाद बाघ जो है भुला जेते, तब बोन अब यह सोच के वो बाघ के हाँ कही दे, ठीक है, वो बाघ को हाँ बोल देती है। वो सोचती है कि बाघ का जात है, जानवर है, वो भूल जाएगा, ठीक है, कुछ दिन जंगल तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है, लेकिन बाघ भूलेगा नहीं, ठीक है। बाघ काठी अलगाए दिल है और कहला, हमें कैसे विश्वास करियो कि तोय नाती देवे। अब देखिए बाघ यहाँ पे चलाक रहता है, वो बोलता है कि हम कैसे विश्वास करें, तुम अपने नाती को देगी, नाती जो है तुम उससे बहुत प्यार करती है, कैसे देगी नाती को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बूढ़ी बोलती, बूढ़ी कहला, विश्वास तो कर ही भेताओ। बाघ बोल रही कि विश्वास तो करना ही होगा, देखिए उसमें क्या कलम कॉपी से लिख के देगा, लेकिन नहीं, विश्वास तो करना ही पड़े, क्योंकि जंगल में एक बूढ़ी है एक बाघ है, अब दोनों के बीच में विश्वास होगा तभी तो। अब विश्वास नहीं भी करेगा तो अभी कोई उपाय नहीं, विश्वास तो करना होगा उसको, अगर नाती को खाना है तो विश्वास कर लेता, ठीक है। जखन साहब सूत जेता हमें अपन नाती के तेल उल लगाए के खाटी सुताए देबो और हुए दिया लेके हम रहबो तो आए जी है, ठीक है। बूढ़ी बोलती है ठीक है तुमको विश्वास करना ही होगा, हम घर जाएंगे और अपने नाती को क्या करेंगे, 6-7 वर्ष का है तो उसको देखिए बच्चों को तेल वगैरह लगाया जाता है, छोटा रहता है उस समय, ठीक है। तो बूढ़ी थी तेल वगैरह मालिश वगैरह करती थी, प्यारा नाती था, तो बोलती कि ठीक है तुम आना, हम अपने नाती को क्या करेंगे, तेल वगैरह मालिश कर लेंगे। और खाटी क्या होता है, आप गाँव से होंगे तो आप जानते होंगे, रस्सी जो होता है ना उसी से खाटी को बनाया जाता है, चारपाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा गूगल में तो पता चल जाएगा। तो चारपाई में वो सुला देती है, वो बोलती है कि सुला देंगे तेल वगैरह मालिश करके, तुम आ जाना और ले जाना, ठीक है। बूढ़ी बोल देती है, अब बाघ विश्वास कर लेगा, ठीक है। बूढ़ी घर चल गई, अब जो है बूढ़ी को बाघ जो है लकड़ी को अलगा देता है, अब बूढ़ी है घर चल जाती है और खाए फिर चुपचाप घर भीतर सूत गेली। और बाघ आयल आस पहाड़ देखल, जब भिनसोरिया होवे लगला तो गोसाई के बोन घुस जाए। बूढ़ी जो है घर जाती है, अपने नाती को बाहर नहीं सुलाती है तेल वगैरह लगा के खाटी में, ठीक है। वो क्या चुपचाप मतलब मटियाना मतलब होता है चुपचाप, ठीक है।
चुपचाप रह जाती है, बाघ को दिखाती नहीं, घर के अंदर ही रहती है, ठीक है। और बाघ जो है वादा के मुताबिक क्या करता है, बूढ़ी के घर आता है और क्या करता है, आस पास मतलब कि रात भर वो आस देखता है कि अब बूढ़ी तेल लगा के अपने नाती को बाहर करेगी तो खाएंगे, लेके उसके नाती को चले जाएंगे। लेकिन क्या, जैसे ही सवेरे होने वाला था, देखिए रात को जानवरों को डर नहीं लगता, सवेरे होता है तो मनुष्य से जानवर डरते हैं, ठीक है। तो बाघ है तो जानवर है, तो क्या कहता है, सवेरे जैसे ही होने वाला रहता है वो जंगल की तरफ चल जाता है गुस्सा में, ठीक है। भिनसोरिया मतलब सवेरे, ठीक है, सवेरे सवेरे होने लगा तो गोसाई के बोन घूर जाए, ठीक है, जंगल वो घूम जाता है। अब देखिए हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोच लीजिए अब बाघ भुला गेल है तक 1-2 सप्ताह हो जाता है, ठीक है। अब बूढ़ी सोचती है कि बाघ जो है भूल गया होगा, वो फिर बोन गेली। अब वो सोचती कि बाघ है, बाघ भूल गया होगा, बोन मतलब जंगल, वो फिर से जंगल जाती है। बाघ ताक लगाया लगा हैले, बाघ जो है ताक लगा था कि अब जब भी बूढ़ी आएगी उसको खा जाएंगे, ठीक है। ऊ कुदले बूढ़ी जुगुन आई धमकल और कहल, बाह बूढ़ी ताई तो हमरा बेस धोखा दे ले। बाघ जो है ताक लगा था कि जब भी बूढ़ी आएगी तो उसको खाएंगे। अब देखिए जैसे ही बूढ़ी जंगल में एंट्री करती है, अब बाघ जो है तुरंत जाके चौंक जाता है बूढ़ी के आगे और बोलता है कि वाह बूढ़ी तो हमको बेस धोखा दी, ठीक है। अब देखिए बूढ़ी क्या बोलेगी, अब हमें तोरा ना छोड़ब और ऐसा तो तोरा खाइबे करब, ठीक है, आज, ठीक है। बाघ बोलता है कि तुम हमको धोखा दे दिया, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको ही खाएंगे। अब बूढ़ी के हाथ गोड़ पकड़ के, अब बूढ़ी है उसके पास ताकत भी नहीं होगा, हाथ गोड़ बाघ का पकड़ लेती है, हाथ गोड़ मतलब उसका पैर वगैरह ऐसे ऐसे पकड़ लेती है, ठीक है। पकड़े लगली और कहे लगली हमें तोरा धोखा नहीं दे लिया। बाघ बोल रही कि हम तुमको धोखा नहीं दिए, थकल हारल हलो से कखने निंदाई गेलो हमरा पता नहीं चल लो। देखिए यहाँ पे लग रहा है चाइनीज लिखा गया है, ठीक है। बोल रहा है कि बूढ़ी बोलती है कि हम तुमको धोखा नहीं दिए, हम लकड़ी लेके गए, लकड़ी तो इतना वजन था कि हम थक हार गए थे और कब नींद आ गए हमको पता ही नहीं चला, आज सोए रह गए हम इतना दिन तक। देखिए कितना चालाक है बूढ़ी, ठीक है। नहीं जानो तो आज आइयो, बाघ बूढ़ी बोल रही कि तुम आज आना, ठीक है, हमें अपन नाती के तेल लगाए सुता देले रहब। बूढ़ी बोल देती है कि ठीक है तुम आना, हम अपने नाती को तेल वगैरह लगा के क्या करेंगे, सुता देंगे खाटी में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बूढ़ी जो है अपने नाती को तेल वगैरह लगा के कहाँ पे सुताई थी, तो आपका आंसर क्या बनेगा, खाटी में। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, खोटा में, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं। एक बार आप कहानी को समझ लीजिएगा लाइन बाय लाइन तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाघ जो है मान गेली, बाघ मान गेल, कहला ठीक हो, अबरी धाम मतलब कि अबर बार, ठीक है, इस बार मतलब कि लास्ट बार चांस दे रही है, ठीक है। बाघ जो बूढ़ी को दे रही है कि अबरी धाम छोड़ दे ही, अबरी धोखा दे ले तो जहे पाइब हुमे खाए जब। देखिए बाघ वार्निंग दे रहा है, अबर बार छोड़ दे रहा है, अगर अबर तुम धोखा दिए तो जहाँ तुमको देखेंगे वहीं खा जाएंगे, ठीक है। बाघ वार्निंग दे देता है। इतना कही बाघ फिर काठी अलगा दे है और बूढ़ी छोड़ दे है, यानी कि इतना कहने के बाद वार्निंग दे देता है बाघ और बूढ़ी का जो है लकड़ी वो माथे में अलगा देता है और उसको छोड़ देता है, ठीक है। देखिए ये बाघ है ना गुस्सा में है, बूढ़ी को क्या बोल रहा है तुमको छोड़ेंगे नहीं, जहाँ देखेंगे वहीं खा जाएंगे। देखिए कितना खूंखार है बाघ, ठीक है। देखिएगा आगे मजा आएगा पूरा। बूढ़ी घर आयली और खूब सोचे लगली कि की करूं। बूढ़ी जो है घर आती है और सोचने लगती है कि अब क्या करें, ये तो हम पकड़ा गए, एक बार तो धोखा दे दिया, दूसरा बार भी धोखा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नहीं देबो तो हमरे खेते, कोई उपाय नहीं सूझे तब वो नती के तेल उल मखाए मतलब कि लगाना होता है, ठीक है, लगाना, मखाए मतलब लगाना, ठीक है, मखाए मतलब लगाना। मखाए खटिए सुताए देले और वादा के मुताबिक दिया लैके हूँ में बैस गेली। उसके बाद बूढ़ी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सोचती कि ये अगर नहीं देंगे तो हमको खा जाएगा, अगर दे दिए तो नाती को खा जाएगा।
तो सोचती कि थोड़ा दिन तो ज़िंदगी ऐसे भी जीना है, थोड़ा सा नाती को ही दे देते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि बूढ़ी जो नाती को दे दी, लेकिन सोचती कि थोड़ा सा ज़िंदगी है, थोड़ा सा और जी लेते हैं। अब नाती तो छोटा है, ये उसी को दे देते हैं। बूढ़ी देखिए यहाँ पे कठोर एक तरीके से यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि बूढ़ी अपने नाती को ज़्यादा प्यार नहीं करती है, ऐसे सोच सकते हैं आप। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण वो सोचती है कि चलो। अब देखिए अगर नाती को नहीं देती ना, खुद खा जाती, तो ऐसे भी नाती 6-7 वर्ष का था, उसके बाद बहुत बच्चा था, तो वो अपना जीवन बसर कैसे करता, ऐसे भी नहीं कर पाता। इसके कारण यहाँ पे दी होगी, ये सोच के दी हुई। ऐसे भी अगर नहीं देंगे, अगर हमको खा लगा बाग तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो नाती है वो जी नहीं पाएगा, ऐसे भी मर जाएगा 2-4 दिन के बाद। तो क्यों नहीं अपने नाती को दे दे, और थोड़ा सा जो हम 2-4 महीना साल भर जिएंगे, तो क्यों ना हम ऐसे ही खुद जी ले, नाती को ही दे दे, ऐसे सोच के दी होगी। ठीक है, यहाँ गलत है सोचना। मखाए के खट्टी सुधा दिला, और वादा के मुताबिक, जैसे वादा की थी बाघ के पास, और वादा के मुताबिक क्या करती है, खाटी के पास दिया लेके बैस मतलब कि बैठ जाती है। ठीक है, बैस गेली। बाघ आयल और चेंगा की खटिए संग उठाए, बोन दनिए भागल। ठीक है, बाघ जो है वो आता है और बच्चे को खाटे में सुलाए हुई थी बूढ़ी, अब खाटी के साथ में जंगल की तरफ लेके भागने लगता है। ठीक है, भागते भागते खूब गजार मतलब कि खूब घना जंगल। ठीक है, घना जंगल जिसको गजार बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा झाड़ी वगैरह घुस गेल। अब एगो बोर गाछे के जड़ भूमि से सटत रहे। अब देखिएगा बर का जो वृक्ष होता है ना, उसका जो डाली रहता है वो जमीन में सटता रहता है। ठीक है, क्योंकि बरगद का जो है ना बहुत विशाल रहता है, उसके सपोर्टिंग के लिए उसका जो जड़ रहा है ज़मीन से सट जाता है, ताकि उसको उस पेड़ को सपोर्ट मिलता है, इसीलिए उसका जो जड़ है ज़मीन से सट जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विशाल, अगर वो ज़मीन से नहीं सटेगा तो वृक्ष जो है गिर जाएगा। तो ये भी आप ध्यान लीजिए, क्योंकि बरगद का वृक्ष जो है बहुत विशाल होने के कारण उसकी जड़ें ज़मीन से सटती है। ठीक है, ताकि पेड़ को सपोर्टिंग मिल सके। ठीक है, तो बरगद के नीचे से गुजर रहा होता है बाघ। ठीक है, बाघ बोर गाछे के नीचू मतलब नीचे से। ठीक है, दाई गुजर रहा हले कि चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाई गेल। अब बच्चा जो है जड़ का गाछ हो पकड़ के टंगा जाता है। ठीक है, बाघ के पतो नहीं चले, बाघ को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि वो भागने में रहता है, कहीं को देख ना ले। ठीक है, क्योंकि इंसान के बच्चे को लेके भाग रहा है, वो भागने के लिए लगा हुआ रहता है, वो छूचे खाटी लेके चल जाए। अब बाघ को पता भी नहीं चलता है कि बच्चा बरगद के वृक्ष में लटक गया है, उनके जड़ पकड़ के अब भागते रहता है, और खाली खाटी लेके वो चला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा चेंगा बिहान से सांझ ओहे बोर, बिहान मतलब कि सवेरा। ठीक है, चेंगा जो यानी कि बच्चा हो सवेरे से शाम तक क्या करता है, उसी बार गाछ में बिता दे है, यानी बिता देता है। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लगला, वह बोर गाछे तर जेठिन ओखनी के बास रहे। जहाँ पे बच्चा बरगद के जिस वृक्ष में वो लटका हुआ था, ठीक है, बरगद का जड़ पकड़ के, उसी वृक्ष के नीचे क्या था, जंगली जानवरों को यानी जंगली भैंसा लोग की क्या था, बसेरा था, वहीं पे आके वो लोग रहते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे छाँव भी मिलता था, थोड़ा सा घना था, तो पानी वगैरह से भी बचते थे, जिसके कारण वो लोग जो भैंसा लोग थे उसी गाछ के नीचे रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे रहते थे, और बच्चा जो है भैंसा के देख के चेंगा आर सब पट गया। अब बच्चे है, अब जानवर को देख के डरेगा ही, तो सब पट गया। ठीक है, भैंसा उठला और पागुर मारे लगल। ठीक है, उठला नहीं, भैंसा बैठला। ठीक है, भैंस लोग जो है बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पागुर मारने लगते हैं। ठीक है, तो तो सुनाए पड़ला ककरो शिक्षिक आवाज़। अब जानवर है तो वो लोग पागुर मार रहे होते, तो उसको सुनाई देता है कि कोई जानवर उसको कोई आवाज़, मतलब कि बच्चा है तो रो रहा था। ठीक है, तो उसको सिसकने की आवाज़ सुनाई देता है, किसको, जंगली भैंसों को। ठीक है, वो सब मुड़ उठा के ऊपर ताके है तो देखा है मनुष्य के चेंगा कांदे लगल है। जानवर है तो कोई भी जानवर देखे, कोई भी इंसान हो, जीव हो जंतु हो, अगर किसी को रोने की आवाज़ या सिसकने की आवाज़ कोई भी इंसान सुन रहा है तो उधर ज़रूर देखता है। तो बच्चा ऊपर में था लटका हुआ, तो सिसक रहा था,
तो जंगली भैंसा जो है वो लोग सोचता है कि क्या आवाज़ आ रहा है, तो वो देखता है ऊपर, जैसे ऊपर देखता है नहीं, देखता है कि मनुष्य के बच्चा है, ठीक है। उस सब चेंगा के हेठे उतरे कहोत, मुदा चेंगा डरे उतरे ना। जंगली भैंसा लोग जो है वो लोग बोलता है कि उतर जा बाबू, लेकिन वो तो डर रहा होता है, वो नहीं उतरता, ठीक है। वो सब फिर कहला हेठे उतर बाबू, काहे डेरा है, हमने कोनो ना करब। देखिए कितना प्यार है जानवर और मनुष्य में, इस चीज़ को दर्शाया गया है यहाँ पे लोक कथा में, ठीक है। जानवर लोग जो भैंसा लोग तो बोल रहे कि ठीक उतरो बाबू, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमनी पीठिया बड़ी कड़वा है, से खाली उतने करिए जखन हमें दाहता हमें बैठबो, यानी वो लोग कंडीशन रखते हैं, प्यार से बोलते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि हमनी की पीठिया जो है बड़ू कड़वा है, मतलब कि खुजलाना, ठीक है। देखिएगा कादो वगैरह में वो लोग रहते हैं, गाय भैंसा वगैरह को देखिएगा, वो लोग कादो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे लेट जाती है, यानी कि सुकून मिलता है वो लोग को, ठीक है। तो वो लोग का जो बॉडी है कड़वाता खुजलाता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हमारा बॉडी जो थोड़ा सा कड़वाता है, तुम क्या करना, थोड़ा सा दाहता में जहाँ पे बैठेंगे ना नहाने के लिए, वहाँ पे तुम थोड़ा सा खोखर देना, ठीक है। ये चीज़ बोल रहे हैं। हम खाली इतने करिए जखन हमें दाहता, यानी कि पानी वगैरह में बैठेंगे नहाने के लिए, बैठब तखन पिठिया रगड़ दी है और मुख लगाए, यानी कि भूख, यहाँ पे मुख लिखा है, ठीक है। भूख लगतो तो पता के दोना बनाए, हमनी के दूध दूही के पी ली है। देखिए बोल रहे हैं कि हम लोग जब नहाने के लिए बैठेंगे ना, तो तुम क्या करना है कि हमारा जो पीठ है थोड़ा कड़वाता है, उसको तुम रगड़ देना ताकि कड़वाएगा नहीं। और जब तुमको भूख लगेगा ना, तो जंगल में इतना सारा पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो पत्ता है उसको तोड़ लेना, और हम लोग का जो दूध है ना उसको दूह के तुम पी लेना, ठीक है। चेंगा आप विश्वास भय गेलक कि भैंस सब कोनो ना करता, उ हेठे उतरल, ठीक है। और भैंस के दूध पी के ओखनी के संग रहे लगल, ठीक है। नाम्भल होगा, नोम्भल लिखा गया, ठीक है। वो बच्चा जो है वो नीचे उतरता है, ठीक है। नाम्भल मतलब कि उतरना, ठीक है, उतरना। क्वेश्चन बनेगा ये सब वर्ड जो कठिन कठिन है, ठीक है। नीचे उतरता है और विश्वास हो जाता है जबकि भैंस लोग उसको कुछ नहीं करेंगे, तो वो नीचे उतरता है, ठीक है। और भैंस लोग के साथ में रहने लगता है, और भैंस का दूध जो है वो भूखा था दिन भर से, दूध क्या करता है, पीता है, ठीक है। और वो लोग के साथ में रहने लगता है। अब देखिए इन्हीं लोग के साथ में रहते रहते एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा शरीर जो विशाल हो जाता है, जिसके कारण रानी से उसको प्यार हो जाता है, नहीं राजकुमारी से, ठीक है। तो रानी ही बोल सकते हैं उसको। देखिए जंगली भैंसा लोग के साथ में देखिए सोया हुआ ना, यहाँ पे बैठ के जा रहा है, मतलब देखिएगा जंगल, आप गांव से अगर बिलोंग करते होंगे तो जब भी कोई चराने जाता है भैंस वगैरह या भैंसा वगैरह को, तो उसके पीठ में बैठ के जाता है, और ये लोग कुछ नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि वो लोग को भी अच्छा लगता है, ये लोग जानते हैं कि ये हमारा मालिक है, हमको शाम को चराने के लिए ले जाता है या सवेरे चराने के लिए ले जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बैठ के ये घूमता है फिरता है, इसी में बड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे सोया हुआ है, कितना मज़ा में होगा। अब गांव का अगर आप ज़िंदगी जिए होंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप भी आनंद लिए होंगे। अगर आपके घर में जानवर होगा तब चराने के लिए जाते होंगे, तो इस तरीके से ये भैंसा लोग के साथ में जीवन गुजारने लगता है, ठीक है। उन लोग का दूध पीता है और उसी के साथ में रहने लगता है। समय बीतते गेल चेंगा के रावा पाँख झारे लगल है। समय बीतते जाता, रावा पाँख मतलब झरना, मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बच्चे से बड़ा होने लगता है, जवान होने लगता है, ठीक है, किशोरावस्था पार करने लगता है। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भय गेल। अब देखिए जंगली भैंसा है, अब उसका दूध कितना ताकतवर होगा, ठीक है, कितना ताकत देता होगा। वो लोग जंगली भैंस का दूध पी पी एकदम पूरा उसका शरीर एकदम लाल हो जाता है, हट्टा कट्टा, ठीक है। देही भीषण लोहा तरी सकत भय गेल, ठीक है, उसका शरीर एकदम पूरा हट्टा कट्टा हो जाता है, ठीक है। तो जंगली भैंसा है और जंगल के कंदमूल खाते हैं वो लोग, तो और उसका जो दूध है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, ठीक है। चूल सोना लेके चमके लगल, यानी कि उसका बाल जो एकदम खूबसूरत हो जाता है, सोना जो लेके चमके लगा, मतलब एक आप यहाँ पे उसको क्या किया गया है, सजाया गया है इसके बालों को, ठीक है, यानी सोना लेके बाल, मतलब बहुत खूबसूरत बाल हो जाता है, ठीक है। गते गते वो जवान भय गेल, धीरे धीरे वो लड़का जो है तो जवान होने लगा। एक दिन वो नदी नाला नदी के तरफ क्या था, नहा हल,
से ओकरा एगो चूल टूट गेल। अब एक बार क्या होता है कि और दिनों की तरह वो नहा रहा होता है, उसका एक बाल जो है, चूल मतलब किसको बाल बोलते हैं, तो एक बाल जो टूट जाता है, ठीक है। अब वो चूल के पत्ते के बीरी में रख बहा दे। देखिए हम लोग का बाल टूटता है तो ऐसे बह जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए कितना सजा के रखता होगा बाल को। उसका एक बाल टूटा, उसका बाल को क्या करता है पत्ता रहता है, पत्ता का बीरी यानी कि पत्ता को टीप के और वहाँ पे क्या करता है अपने बालों को रख देता है और नदी में बहा देता है। कितना प्यार रहता होगा उसके बालों से, ठीक है। बीरी बहते बहते नदी के दोसर धार चल गए। दोसर धार मतलब कि दूसरे किनारे की तरफ चला जाता है, ठीक है। जहाँ एगो राजा के बेटी नहा हली, देखिए जहाँ पे एक राजा की बेटी जो है वो नहा रही होती, ठीक है। वो बीरी के देख के हाथे धर। अब देखिए आप नहाते होंगे नदी वगैरह में तो आप देखिएगा कुछ चीज़ अगर बहते हुए आता है ना तो हमको लगता है कि क्या है इसमें, तो हम लोग देखते हैं। तो उसी तरीके से बीरी बना के बहाया गया था। तो राजकुमारी जो है वो देखती कि क्या है इसमें बह रहा है, ठीक है। अब देखिए वो देखती है ना, जैसे ही वो क्या करती है खोलती है उस बीरी को, बीरी खुलल तो राजा के बेटी चूल देख के मोहित भय जाए। अब खोलती है तो देखती कि इतना सुंदर बाल, वो मोहित हो जाती है, ठीक है। चूल सोना लेके खूब चमके। अब टूटने के बाद भी इतना सुंदर लग रहा था, ठीक है। इतने सुंदर चूल के कर है भाई, उस तो सोचने लगती इतना सुंदर बाल किसका है, इतने सुंदर चूल है तो लड़का कते सुंदर हवत। देखिए अब इसको प्यार होने लगता है, ठीक है। वो केस लेके अपन बाप जुगुन गेली और केस देखा के कहली बाप ई केस जकर हतै हमें ओकरे से बिहा करबै, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो राजकुमारी रहती है वो क्या करती है उस टूटे हुए बाल को लेके जाती है। वो मोहित हो गई, अपने पिताजी के पास जाती है, बोलती कि पिताजी ये जो बाल है ना जिसका भी होगा उसी से हम शादी करेंगे, ठीक है। देखिए कैसा प्यार होगा उस समय का। आजकल तो साक्षात देखने के बावजूद भी प्यार नहीं होता, यानी कि शादी नहीं होता है, ठीक है, प्यार होने के बाद। लेकिन देखिए उस समय का प्यार, एक टूटे हुए बाल से प्यार हो रहा है, ठीक है। उस समय की प्रेम कहानियों को इसमें दर्शाया गया है। देखिए जो जो चीज़ दर्शाया जाता है उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उस समय की प्रेम कहानी को दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से उस ज़माने में प्यार होता था। आजकल के प्यार तो अलग ही लेवल का है, ठीक है। तो अपने पिताजी के पास जाती है और बोलती है कि इसी से हम शादी करेंगे जिसका बाल है। राजा केस देख के मोहित भेजा। अब राजा भी जो है उनके बालों को देख एकदम मतलब कि मंदमुग्ध हो जाता, पूरा मोहित हो जाता, ठीक है। ओकरो बेटी की बिहा के चिंता रहे। अब राजा रहता है, अब बेटी मतलब कि शादी करने लायक होगी तो किसी भी बाप को चिंता होता है कि बेटी का शादी कर देंगे, ठीक है। तो उसको भी चिंता था। अब जैसे भी चिंता था और उसकी बेटी बोल दी किसी से शादी करेंगे तब उसका चिंता थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से मतलब कि तलाशे, ठीक है, तलाशे भेजबो कर ले हल। उ गोटो राज्य में ढिंढोरा पिटवा देल कि ई केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाला। हमें वो लड़का के संग अपन बेटी की बिहा देवे और आधा राइजो देवे, ठीक है। देखिए क्या होता है, राजा जो है अब उनके बालों को लड़का के बाल को देख के एकदम मंदमुग्ध हो जाता है। और कई बार क्या था अपनी बेटी की रिश्ता के लिए यहाँ पे ठाकुर बोला गया। ठाकुर जैसे हम लोग के गांव में क्या होता है कि शादी के लिए किसी को हम लोग अगुआ बनाते हैं, ठीक है। तो राजा था तो राजा के स्पेशल एक मतलब शादी देखने के लिए ठाकुर जिसको बोलते हैं उसको कई जगह पे भेजा था कि कोई राजकुमार, अच्छा राजकुमार को देख के ला जिससे अपना बेटी का हम ब्याह कर दे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि राजा भी होता है ना, उनके बालों को देख के मोहित हो जाता है, ठीक है। और वो भी क्या करता है, बहुत परेशान रहता है अपनी बेटी को शादी के लेके। कई बार अपने राज्य के जो ठाकुर होते हैं रिश्ता देखने वाले, उसको कई बार कई राज्यों में भेजा था अपनी बेटी के शादी के लिए कि रिश्ता देखने के लिए कि अच्छा सा राजकुमार कोई ढूंढ के लाना, लेकिन मिला ही नहीं था। वो परेशान था जिसके कारण उसका जो परेशानी का था उसको हल हो गया था, क्योंकि उसको एक बाल का टुकड़ा मिल गया था। तो उससे वो खोज सकता था कि कौन सा लड़का है, ठीक है। अब पूरा राज्य में वो ढिंढोरा पिटवा देता है कि जिस लड़के का ये बाल है उसी से हम अपनी राजकुमारी यानी बेटी का शादी करवाएंगे और उसमें क्या करेंगे, दहेज के रूप में
पूरा आधा राज्य दे देबा, ठीक है। पहले के राजा लोग क्या कहते, सीधे आधा का पूरा आधा राज्य दे देते थे किसी को, ठीक है। मतलब उन लोग के पास इतना धन संपत्ति, पहले उतना ज़्यादा धन का लोभ नहीं था, ठीक है। वो लोग सीधे जाओ बेटी के शादी आधा राज्य, कुछ काम अच्छा कर दिया आधा राज्य दे देना, ठीक है। उसी तरीके से पहले काम चलता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लड़का है, कौन, उसका नाती बूढ़ी का, ठीक है। ये नहा रहा होता है तो अपना एक बाल टूटता है, बाल को नदी में बहा देता है। ये राजकुमारी है, वो देखती है और जाके अपने मोहित हो जाते तो अपने पिताजी को बोल देती है कि पिताजी हम इसी लड़के से शादी करेंगे। बस राजा पूरे राज्यों में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इसी लड़के से हम शादी करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए राजा का आदमी चारों बाटे पसर गया। उसके बाद क्या होता है, राजा का जो आदमी लोग थे पूरे चारों तरफ राज्य में फैल जाते, ठीक है। कुछ गांव कुछ बोन झारे खोजते खोजते राजा का आदमी सही बोन गाछ तर पहुँच गया जहाँ वो लड़का रहा हला, ठीक है। क्या होता है कि बहुत जगह खोजने के लिए लग जाते हैं, कोई गांव में चले गए, कोई जंगल में चले गए, कोई अलग अलग जगह में चले गए, ठीक है। बस क्या होता है धीरे धीरे खोजते खोजते जहाँ पे वो लड़का रहता था वहाँ पे राजा का आदमी चले जाते हैं, ठीक है। अब लड़का के वो सब देख लिया, फिर लड़का के सब बात बता दिए थे। वो लोग जो खोजने के लिए लड़का को आए थे वो लोग क्या करते हैं, उस लड़का को देख लेते हैं और सारी बातें बता देते हैं कि राजकुमारी मोहित हो गई है, राजा जो है पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिए हैं कि जिस लड़के का ये बाल है उसी से हम शादी करवाएंगे अपनी बेटी का। तो सारी बातें बता देते हैं, ठीक है, उस लड़के को। लड़का कहले देखा भाई हमरा भैंस सब पोस लिया। अब लड़का जो है बोल रहा है कि देखो भाई हमको जो है भैंस सब क्या करे पाले हैं, ठीक है। यदि वो सब इजाज़त देता तो हमें बिहार कर लेबो, ठीक है। से सबसे हमरा राय लिए द तबे हमें कोनो कहबो, ठीक है। देखिए वो जो है ना लड़का बोल रहे कि देखो भाई हमें जो है भैंस सब पाले हैं, ठीक है। वो लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी निर्णय नहीं देंगे। देखिए कितना लगाव होगा इस लड़के को भैंसों के प्रति, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भैंस मतलब जानवर और इंसानों के बीच में प्रेम को दर्शाएगा। आजकल क्या होता है कि बहुत लोग भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे एक जानवर है, जानवर से पूछे बगैर वो शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसको पाले हैं। लेकिन आजकल एक कहानी आपको बताते हैं। एक लड़का था अपने गांव के बगल के गांव का, ठीक है। उस लड़के से बहुत प्यार करता था और वो शादी कर लिया। बहुत ऐसे घूमने फिरने के लिए आता था, इधर उधर टाइम वगैरह बहुत अच्छे से वो लोग गुजार रहे थे शादी से पहले। लेकिन शादी हो जाता है, कुछ दिन गुजर जाता है 6-7 महीना, उसके बाद क्या होता है पैसों की कमी होने लगती। वो लड़का जो है अपनी पत्नी को लेके कोयला लाने के लिए चले जाने लगता है। अब देखिए कैसी दुर्दशा हो गई है। कहाँ वो अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा वगैरह खाता था शादी से पहले, 2-4 पल गुजारता था। लेकिन जैसे ही शादी होता है घर की स्थितियाँ प्रॉब्लम आने लगती है, वो लड़की को लेके कोयला लेके लाने के लिए चले जा रहे हैं। तो देखिए इसलिए बोलते हैं कि हर एक चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। तो एक कहावत है कि प्यार के सहारे लम्हे गुजरते ज़िंदगी नहीं कटती है। तो ये कहावत बिल्कुल सही होती है, क्योंकि जैसे हम किसी को लेकर घूमने के लिए आते हैं तो 2-4 पल 2 घंटे 4 घंटे गुजारते हैं, तो हमारे पास कुछ पैसे रहते हैं, उसी से खाते पीते थोड़ा सा एंजॉय करते। लेकिन जब ज़िंदगी की बात आ जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैसों को उसमें तंगी आने लगते। तो उस लड़के से सीखना चाहिए जो प्यार करता था, शादी कर लिया बिना कमाए हुए, अब वो क्या करता है कोयला लाने के लिए जाता है अपनी पत्नी के साथ में। उस लड़की को भी सीखना चाहिए कि प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजरती है, ठीक है, कमाना भी पड़ता है। तो इसीलिए देखिए कितना प्रेम रहा होगा इस लड़के को भैंसों के प्रति कि उसके पूछे के बगैर वो शादी नहीं करता है। इसलिए माँ बाप की बातों को भी मानना है, क्योंकि वो हमारे लिए जो भी करते हैं सही करते हैं, ठीक है। कोई भी माता पिता अपने बेटा बेटी के लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे। दुनिया में हर कोई आपके लिए गलत कर देगा, लेकिन माता पिता नहीं करेंगे, ठीक है। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुमे बैठ जात। अब राजा का आदमी लगते हैं, वो लोग क्या करते हैं भैंस का राय सुनने के लिए वहीं पे बैठ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सांझ बेरा भैंस, ठीक है, भैंस जो है सब आवहत तो सब बात सुनाई देला, ठीक है। शाम का समय होता है, सारे भैंस लोग आते हैं अपने डेरा में,
तो सारा बात भैंसों को सुना दिया जाता है, ठीक है। भैंस सब राय सलाह करहत और कहत, हाँ हाँ, क्या बोलता है, भैंस सब जो है अपना राय मशवरा करते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ, लड़का के जोड़ी लगाना ज़रूरी है, बेजोड़ थोड़े रहता है, से वो सब से जाओ बिहा कर। वो लोग भी देखिए बोल रहे हैं कि हाँ हाँ शादी करना ज़रूरी है, लड़का है तो अकेले थोड़ी रहेगा। देखिए वो लोग भी कितना प्यार करते होंगे उस लड़के से। वो लोग बोल देते हैं ठीक है, लड़का है अकेले नहीं रहना चाहिए, शादी तो ज़रूर होगा, ठीक है, जाओ शादी करो। लड़का के राज दरबार में लानन जाहे, फिर राजा ओकरा नाम ठेकान पूछो है, ठीक है। लड़का को राज दरबार में बुलाया जाता है और राजा जो है उसका नाम ठिकान पूछता है, ठीक है, पूछो है, उस सब कुछ बता दे है। अब लड़का जो है सारा वृतांत बता देता है कि मेरी एक दादी है, ठीक है। अब क्या आता है, हमको एक बाग लेके चला आता है, हम बरगद के पेड़ के नीचे क्या करते हैं, वहीं पे रहते बढ़ते, भैंस लोग हमको पालता है। तो ये सारी चीज़ें सारा वृतांत वो लड़का बताता है, ठीक है। फिर राजा अपन बेटी के संग ओकरा बियाह कर देल। अब राजा जो है अपनी राजकुमारी का यानी कि अपनी बेटी का उस लड़के के साथ में शादी कर देती है, ठीक है। और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक से के साथ अपन बेटी के दामाद के बियाह कर देला, ठीक है। क्या होता है कि राजा जो है अपने बेटी को शादी कर देता है और ढोल ढाक के बारात को सजा के विदा कर देता है, ठीक है, लड़के के साथ में। बारात पहुंचल लड़का के गांव तो ओकरा बूढ़ी आजी बीमार खाटे सुतल है। देखिए आप सोचते होंगे कि बूढ़ी तो मर गई होगी, लेकिन बूढ़ी अभी भी जिंदा है। देखिए कितने वर्ष जी होगी, छोटा सा 6-7 वर्ष का था, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पहले के ज़माने में बहुत कम उम्र में शादी हो जाता था। आजकल तो 30-35-40 में शादी होता है, लेकिन उस समय तो कम से कम 10 वर्ष के बाद तो ज़रूर शादी हुआ होगा, ठीक है। 7 वर्ष का यानी कि 6 वर्ष का होगा या तो 7 वर्ष का होगा, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो गया, 16-17 मतलब 20 वर्ष में उसका शादी हो गया होगा, ठीक है। तो 20 वर्ष नहीं 16-17 बता सकते हैं, पहले बाल विवाह होता था, ठीक है। तो लगभग 10-12 साल बूढ़ी जी समझिए अभी भी बीमार है, ठीक है, सुतल हली। लड़का और ओकर जनी मतलब उसकी पत्नी, ठीक है, हाथी से उतरहत और दुयो क्या करते, दोनों जन पति पत्नी बूढ़ी के गोड़ लगा है। अब दोनों जो है बूढ़ी को पैर छूते हैं। बूढ़ी खाट से गते मतलब धीरे धीरे, ठीक है, ये सब याद कीजिएगा वर्ड में। धीरे धीरे उठली और उठ के बैस गली। अब बूढ़ी जो है धीरे धीरे उठती है और उठ के बैठ जाती है। फिर कहो तो के लगा राजा, फिर बोलते हैं कि तुम कौन हो राजा। पहचान भी नहीं पा रही, क्योंकि किसी को भी 10-15 वर्ष के बाद दिखेगा तो उसका हुलिया जो पूरा चेंज हो चुका होता है। और राजा के भेष में कोई गरीब व्यक्ति है और 10-15 वर्ष के बाद जा रहा है राजा बनकर और पूरा अमीर होके, तो आपको पहचान पाइएगा, नहीं पहचान पाए। तो उसी तरीके से बूढ़ी थी। और बूढ़ी में क्या होता है कि आँख भी कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा नज़र भी कमज़ोर होता है, सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो पहचान नहीं पा रहे अपने नाती को, ठीक है। और हमें गरीब बूढ़ी के काहे गोड़ लागू है। बूढ़ी बोल रही कि हम जैसे गरीब को क्यों पैर छू रहे हैं, ठीक है, तुम कौन हो। हमार जुगुन कुछ ना है बाबा। बोल रही कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए। लड़का अपन आजी के अखबार के पकड़ के और कांद कहे। देखिए लड़का जो है अपनी दादी को अखबारता इस तरीके से और रोने लगता है और बोलता है हमें तोर नाती लग गयो आजी। बोलता है कि हम तुम्हारा नाती है, तोर नाती जकरा बाग ले के भागल हलो। बोलती कि तुम्हारा नाती जिसको बाग लेके भागा था, ठीक है। और ये हमार जनी लागी। बोल रहा है कि ये मेरी पत्नी है, जनी मतलब पत्नी, ठीक है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दुइयों के अखबार ले ही। बूढ़ी जो है अपनी नाती और नातिन पुतो दोनों को अखबार लेती है, ठीक है। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लगभग। फिर तीनों क्या करते हैं, हंसी खुशी से रहने लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप JSSC झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।